नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेजी स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6, 7, 8 एंड 9 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगी। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जिस सुरंग का उद्घाटन किया है तो उस सुरंग का नाम बताना है। तो उस सुरंग का नाम है अटल सुरंग, जो 3 अक्टूबर 2020 को उसका उद्घाटन किया था। और अटल सुरंग लेह को मनाली से डायरेक्ट जोड़ेगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नासा ने भारतीय मूल के जिस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है तो उस भारतीय मूल के दिवंगत अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। तो वो नाम है कल्पना चावला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दिनेश खारा। दिनेश खारा ने स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। और जो दिनेश खारा है उन्होंने रजनीश कुमार की जगह लिए, जो पहले इसके SBI के चेयरमैन हुआ करते थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है 7 अक्टूबर को विश्व कपास डे, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है ये पहली बार 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2019 में फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उन 2 वैज्ञानिकों का नाम बताना है। तो एक तो है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। इन दोनों को 2020 का रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास MA गणपति, जो IPS अधिकारी भी हैं। उन्हें हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है तीनों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रयू गेज। इन तीनों को हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को, और 2020 में ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट डे प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है रतन टाटा, जिन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और ये टाटा ग्रुप के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? तो उसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली सरकार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हुआ है, वह थे? तो वो एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में बीमारी से निधन हो गया है। और उन्होंने कभी अलविदा न कहना, चलते चलते मेरे गीत याद आएंगे, और विशाल आनंद को भीष्म कोहली के नाम से भी जाना जाता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो उनके नाम है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स M राइस। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
13, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ। वह एक अभिनेत्री थी मिष्टी मुखर्जी, जिन्हें और उनकी जो उम्र थी वो 27 वर्ष थी। उनकी किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई। और 2012 में रणवीर शोरी की फिल्म लाइफ की तो लग गई से उन्होंने उनके करियर की शुरुआत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है 88वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया है। और भारतीय वायुसेना का गठन आज़ादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रहे? तो उनका नाम है एम राजेश्वर राव। वो अभी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है और फिलहाल वह केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निर्देशक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है लुईस ग्लिक, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही एक स्टार्टअप को आधुनिक सेवाएं प्रदान करेगा? तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ फल और सब्जियों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो उस सरकार का नाम है असम राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, होलीसी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे मान्यता दी गई है? होलीसी एक सिटी का नाम है और इसकी जो कैपिटल है वो है वेटिकन सिटी। तो जो अगले राजदूत होंगे वो होंगे जयदीप मजूमदार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो उसका सही आंसर है नागालैंड राज्य। एचडीएफसी बैंक के नए किसके साथ हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम के लिए समझौता किया है, तो वो है अपोलो हॉस्पिटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया है? तो उसका जो सही आंसर है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो किसने लॉन्च किया था? तो वो है स्मृति ईरानी, जिन्होंने हाल ही में भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। और विश्व कपास दिवस हमने देखा था अभी कि वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त जितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? तो वो है 20,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्तमान में जिस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? तो देश का नाम है रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो राज्य सरकार का नाम बताना है, तो वो है गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? वो है 100 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आदिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो कितने रुपए हैं? तो वो है 5,512.50 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइस 2020 का उद्घाटन किया है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर जिस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई थी? तो उस देश का नाम है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 32, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब जितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम देगी? तो कितने घंटे होंगे? वो होंगे 2 घंटे।
और RT-PCR की जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत और जिस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन WTO से नियमों में राहत मांगी है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में जिस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वो है रवि संथानम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज में जो पदक जीता है, तो उसका नाम बताना है, वो है स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 37। अमेरिका ने जिस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंध की घोषणा की है, तो वह देश है सीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इसरो साल 2025 में जिस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है, तो वो है शुक्र ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए जिस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है, तो वो है ओडिशा सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइड की जिस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है, तो वो है चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वो है गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज जो बन गए हैं, उनका नाम बताना है, तो वो है रोहित शर्मा। तो इसी के साथ हम हमारा सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।